कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं मेरा बेटा दिन भर पढ़ाई कर रहा था सर, लेकिन फिर भी 70% 85% सब्जी बनाना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका पनीर, अगर पनीर ही खराब है तो बनाने वाला कितना भी अच्छा रहेगा वो अच्छा सब्जी नहीं बना पाएगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, 2024 में आपको बोर्ड का पेपर देना है। अगर आपका भी सपना 2024 के बोर्ड परीक्षा में 90-95 प्लस लेकर आना है, लेकिन किसी कारणवश आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हो, आपने अपना अप्रैल मई जून ये 3 मंथ बर्बाद कर दिया है, लेकिन जो आपके पास अभी टाइम बचा है इसमें आप अपना 100% देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। कहते हैं ना मौका सबको मिलता है, और आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है ये 10 से 15 मिनट आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, बहुत बच्चे इस चैनल से पढ़कर 90-95% लेकर आए। जब मैं इन बच्चों से बात कर रहा था, इनका इंटरव्यू ले रहा था, तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली कि आखिर ये बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उतना ही टाइम मिला था जितना और बच्चों को मिला था, वही किताबें उनको पढ़नी थी, वही पेपर भी आया। तो ये बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी किए कि 95-96% लेकर आए, और आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में कैसे ला सकते हो, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में, इस बैच के भी बारे में बात करेंगे जो जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें लेसन 1 से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो ये 3-4 तरीके के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े, वो जुलाई से नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरे स्टूडेंट होंगे कि अब तो करो या मरो का सिचुएशन आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ आपका बर्बाद हो चुका है और आपके पास 6-7 मंथ बचे हैं। तो अब आप अपना 100% देना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से शुरुआत करें। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि अप्रैल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इस वीडियो में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और फोर्थ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये ठान कर बैठे हैं कि जब पेपर आएगा, टाइम टेबल आएगा, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स से मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अंतिम के 1 महीने में पढ़कर 95-90% नहीं ला सकते, आप पास जरूर हो सकते हो। तो आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप भी लग जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बहुत उम्मीदें आप पे लगा कर रखे हैं कि आप एक अच्छा परसेंटेज बोर्ड परीक्षा में लेकर आओगे। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप गर्मी की छुट्टी में मई से किस तरीके से अपनी पढ़ाई करो, इसको ऑलरेडी 10 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो तो आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहो। लेकिन आप कहीं भटक गए थे, अब आप चाहते हो कि जुलाई से आप जी जान लगाकर पढ़ाई करो। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूं, आप भी इस तरीके से पढ़कर 90-95% ला सकते हो जुलाई से। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो अभी स्कूल कोचिंग खुलने वाला है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर 4 से 5 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, घर पर 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, आपने घर पर कुछ पढ़ाई नहीं किया, तो उसका क्या मतलब। तो सबसे पहले तो आपको पहला अपने अंदर सुधार लाना है कि सिर्फ स्कूल कोचिंग पढ़कर उसे पढ़ाई नहीं बोलेंगे जब तक आप घर पर ना पढ़ाई करें। दूसरा, आप थोड़ा बहुत पढ़ने से भी काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये 9th 11 नहीं है कि स्कूल के टीचर आपके पेपर बनाएंगे, कॉपी चेक करेंगे, आपको पास कर देंगे। और पास ही तो सिर्फ होना नहीं है, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आना है। तो थोड़ा बहुत से काम नहीं चलने वाला है, और ना ही ऐसा काम चलने वाला है कि जो बस सर ने बोल दिया उतना ही पढ़ लेना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लेकर आना है। और जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या अलग करते हैं, अब आपको ध्यान से सुनो। जितने भी 10-12 के स्टूडेंट हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम में पढ़ाई करते हैं। अभी मैं ऐसा बोल दूं कि 4 बजे सभी स्टूडेंट पढ़ाई करें, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपना टाइम टेबल खुद से बनाओ, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट कब पढ़ाई करता है, कब किसके घर में पढ़ने का माहौल रहता है, वो आप बेहतर जानते हो। तो आपको सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग कि आप किस टाइम पर पढ़ सकते हो। दूसरा,
जो भी स्टूडेंट अभी शुरुआत करेंगे ऐसा टाइम टेबल भी नहीं बना लेना है कि 6-7 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। तो अभी आप शुरुआत में 1-2 घंटे से स्टार्ट करो। तीसरा, देखो शुरुआत में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब आप ठान लोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। जो भी स्टूडेंट बोलते हैं सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। देखो आपने माना कि आप मंडे से अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हो। मंडे को आपने 60 मिनट पढ़ाई किया है, 1 घंटा। उसके बाद ट्यूसडे को जब आपने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया तो बस आपको ये मान के चलना है कि अब 10 मिनट मुझे और पढ़ना है, ठीक है। ट्यूसडे को आपने 10 मिनट पढ़ाया, वेडनेसडे को फिर 70 मिनट यहां पर पढ़े, फिर 10 मिनट, यानी डेली आपको 10-10 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है। और एक टाइम आएगा कि आप 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने लगोगे। तो आपको, जो बच्चों को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर हम बैठ कर पढ़ नहीं पाते, घर में पढ़ नहीं पाते, तो आपको यही काम करना है कि आप शुरुआत 1 घंटे से करोगे और डेली 10-10 मिनट अपनी स्टडी का टाइम बढ़ाते चलोगे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको दिखावटी भी नहीं करना है। बहुत एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं मेरा बेटा दिन भर पढ़ाई कर रहा था सर, लेकिन फिर भी 70%, 85%, 80% बने। और वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट है खेलते भी रहेंगे, मोबाइल भी चलाएंगे और लिमिटेड टाइम पढ़ाई करेंगे, यानी 4 से 5 घंटे, और वो 90-95% लेकर आएंगे। तो आपको ये भी नहीं करना है कि दिन भर इसी में उलझे रहो। पढ़ रहे हो यानी किताब खोले हो और मोबाइल बगल में चला रहे हो, तो उसे पढ़ाई थोड़ी मानेंगे। आपको डेडिकेट होकर पढ़ाई करना। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ आप हो और आपकी किताबें हो। आप सिर्फ पेरेंट्स को दिखाने के लिए 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इससे मार्क्स नहीं आने वाला है। आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क तो आपको करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं, जो भी बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो कैसे दिन भर पढ़ाई करते हैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो स्कूल में मान लो चैप्टर नंबर 1 उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब जो पढ़ाया गया उसी का आके ये नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर कोचिंग में ऑनलाइन करो ऑफलाइन में, यहां पर मान लो चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर चैप्टर 2, अब इसका आके नोट्स बनाए और घर पर यही नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद कर दिए। अब यहां पर चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, यहां पर चैप्टर 2, यहां पर हो सकता है चैप्टर नंबर 3 खुद से पढ़ाई करें। तो आपको ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो भी चैप्टर जिस सब्जेक्ट में, वही आपको कोचिंग में पढ़ाई करना है, वही आपको सेल्फ स्टडी करना है। जब आप एक ही चीज को 3 बार पढ़ाई करोगे तो वो चीज आपको वहीं पर तैयार हो जाएगी। और यही जितने भी टॉपर्स थे वो कर रहे थे। तो आपको भी यही काम, जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको जो चैप्टर्स स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं वही चैप्टर को कोचिंग पढ़ना, वही चैप्टर आकर घर पर रिवीजन करना है, ताकि 3 लेयर आपने एक चैप्टर की पढ़ाई कर ली तो वो चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा। पहला बात तो ये करना है, ठीक है। ये नहीं कि अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ना है। तो अगर आपको सब्जी बनाना है तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका पनीर, अगर पनीर ही खराब है तो बनाने वाला कितना भी अच्छा रहेगा वो अच्छा सब्जी नहीं बना पाएगा। तो आपको मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं कि आपको 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो इस बार एनसीईआरटी की किताबें चेंज हुई है, बहुत सारा सिलेबस में पैटर्न चेंज हुआ है। तो सबसे पहले आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हुआ करते थे, 10 चैप्टर हो गए। मैथ्स में बहुत सारे प्रश्नावली हटा दिए गए, तो जो हट गए उनको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप अपना सिलेबस जान लो कि क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। दूसरा, आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो एमसीक्यू पर भी हर चैप्टर में फोकस करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप चैप्टर्स में आगे बढ़ते जा रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी करो। पेपर पैटर्न जिस अकॉर्डिंग पे है उसी अकॉर्डिंग आप चैप्टर्स को तैयार करते रहो। तीसरा, आपकी एक बेहतरीन प्लानिंग रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोर्स जनवरी में खत्म हो रहा है, आप इस तरीके से पढ़ाई करो। ये भी नहीं कि एक ही चैप्टर को इतने अच्छे से 1 महीने में पढ़ रहे हो कि एक ही चैप्टर तैयार हुआ। हर चैप्टर से 4-5 नंबर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले ही डिसाइड रहता है कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये भी नहीं करना है कि एक ही चैप्टर पर बहुत ज्यादा टाइम लगा देना है, पूरा प्रॉपर प्लानिंग देना चाहिए। और 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, ये नहीं कि कोई सर बता रहा है ये साइड बुक ले लो, कोई सर ये साइड बुक, कोई एनसीईआरटी, आप 3-4 किताब में
में उलझे हुए हो, आपको स्टडी मटेरियल पे भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आप क्लास 10-12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अभी जो ये बच्चे मैंने आपको दिखाए सारे शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़े हुए थे। तो अगर आपका भी सपना है कि शुरुआत से आपको कोई लेसन 1 से पढ़ाए और हर सब्जेक्ट पढ़ाए, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है और आपकी आखिरी एग्जाम तक आपकी हेल्प की जाए, और इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा चैप्टर वाइज, जो चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी उस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स मिलेगा, पिछले 3 साल का पेपर, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का पेपर आता है बोर्ड परीक्षा में। आपका हर संडे टेस्ट होता है, एप्लीकेशन पर आपका टेस्ट होगा जो पढ़ाया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको इस बैच में जुड़ने के लिए सिर्फ 1499 रुपए, जहां पर 6-7 हजार रुपए में कोर्स सेल किया जा रहा है शुभम क्लासेस पर, ये आपको सिर्फ 1499 रुपए, इसलिए ताकि हर बच्चा अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन कम फीस पर ले सके। और ये पूरे एग्जाम तक की फीस है। ये आपको अभी आप जुड़ोगे तो एक क्रैश कोर्स अक्टूबर में आता है, वो बैच भी आपको फ्री में मिलेगा। कैसे जुड़ सकते हो? आप शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट जुड़ सकते हो, नहीं तो आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। लेसन 1 से न्यू बैच में तैयारी होगा। कहीं भी अगर आपने टाइम बर्बाद कर दिया है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बार बार लेसन 1 से आपकी तैयारी शुरू नहीं होगी। ये आपके पास एक अंतिम मौका है, जाने मत। तो 1499 रुपए बहुत बड़ी फीस नहीं होती है, और ये सभी विषयों की पूरे एग्जाम तक की है। तो अगर आप एक बार जुड़ जाओगे तो आप याद रखोगे कि आपने 10-12 की तैयारी कहीं से की थी, क्योंकि इस तरीके से इस बैच में तैयारी होने वाली है। तो जिनको भी जुड़ना है शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाना, नहीं तो ये नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बताएंगे कि सर हमारे स्कूल में 2-3 चैप्टर खत्म हो गया है, तो हम उसे कैसे कवर करें, या जो पढ़ाया जा रहा है उसे कैसे करें। तो जो चैप्टर छूट गए हैं उनको अभी आपको छोड़ देना है, जो पढ़ाया जा रहा है वहां से कम एटलीस्ट वहां से कवर करते चलो। और जो चैप्टर छूट गए संडे या कोई भी दिन आपका हॉलीडे पड़े, या फिर डेली का आप 1-2 घंटा निकाल सकते हो, जो चैप्टर छूट गए उनको आप पढ़ने के लिए। और तीसरा, ये आपके अंदर हैबिट डालना पड़ेगा आज से एग्जाम तक के लिए कि कोई भी चीज को कल पर नहीं छोड़ा, कल से पढ़ना शुरू करेंगे या कल कभी नहीं आता है। और आपको अपनी पढ़ाई में देखो, जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा था उनके घर में शादी पड़े या कोई भी हॉलीडे पड़े, कोई भी त्योहार पड़े, वो पढ़ाई रोज कर रहे थे। तो आपको भी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है। डेली पढ़ाई करोगे तो एक हैबिट बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप सुबह डेली उठकर ब्रश करते हो, एक हैबिट बन जाए, तो वैसे ही आप डेली पढ़ाई करते रहोगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा। फिर आप जिस दिन नहीं पढ़ोगे आपको लगेगा कुछ मिसिंग हो रहा है, ठीक है, कुछ भूल रहा है। तो आपको भी डेली पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है, ठीक है। और देखो, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आप डेली का एक टारगेट बना सकते हो कि आप सुबह उठे, आपने टारगेट बना लिया कि ये सब्जेक्ट है, मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे संगति होती है वैसा आप परफॉर्मेंस करते हो। अगर आपके जो भी दोस्त यार हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो किसी और काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी गेम खेलूं। इसलिए जो भी फ्रेंड बनाओ, एक साल, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बार बार आपका बोर्ड परीक्षा का साल नहीं आएगा, तो ये साल ऐसे फ्रेंड को आप दो जो आपके साथ साथ अपना करियर भी बना सके। और देखो, होमवर्क आपको इसीलिए दिया जाता है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही है समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसलिए जो चैप्टर्स में आपको होमवर्क मिले उसको आप अच्छे से करो। घर पर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लास में डाउट में पूछो, ठीक है। अब आपके पास तो लाइव क्लास चल रहा है, आपके पास तो पूरा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप होमवर्क जरूर करो जो भी आपको मिले, ये नहीं कि सिर्फ क्लास में पढ़े और वहीं पर पढ़कर फिर उसको रिवीजन कर लिए। होमवर्क में जो मिले वो सारा क्वेश्चन आप करो, क्योंकि एग्जामिनर भी चेक करना चाहता है, जो टीचर आपका रहता है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखो, हर बच्चे का वीक सब्जेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका हिंदी इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा वीक है, तो हिंदी इंग्लिश को आप 1 घंटा अल्टरनेट करके दे सकते हो। बाकी हर सब्जेक्ट को डेली 1.5 घंटा इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। और बहुत बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम कौन सी किताब से पढ़े, बोर्ड का पेपर कौन सी किताब से आता है। तो एनसीईआरटी पिछले 2-3 साल से पूरा पेपर आपके एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर फोकस करना है। और ये मिस्टेक तो भूल कर भी नहीं करना है कि दिन भर
बस स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। अगर आपको बेहतरीन मार्क्स लेकर आना है तो सेल्फ स्टडी पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम आएगा कि स्कूल कोचिंग बंद हो जाएगा, बस आपको दिसंबर में खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से आप सेल्फ स्टडी करते रहोगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्कूल कोचिंग में जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया, कितना समझ में आया कितना नहीं समझ आया वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस तरीके से अपना टाइम बना सकते हो और सुबह उठकर जरूर पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं वो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो इसलिए आप ऐसे स्टूडेंट बनो कि सूरज उगने से पहले आप अपनी किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप 4 बजे भी उठकर पढ़ सकते हो, 5 बजे भी। अगर 4 बजे उठ जाओगे तो इससे अच्छी बात क्या रहेगी, ठीक है। फिर 4 बजे से 6:30 बजे तक या 6 बजे तक पढ़ाई की है, स्कूल गए, कोचिंग गए, फिर शाम को 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए। इस तरीके से ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। और स्कूल कोचिंग में जो आप, और स्कूल कोचिंग को ऐसा मत लो कि बस एक जा रहे हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसे वहां पर पढ़ो, क्योंकि स्कूल कोचिंग के टीचर भी आपके अच्छे होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ेंगे कोचिंग में पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया गया फिर वही कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो मैंने जितने भी टॉपर्स 95-94% लेकर आए, तो मैंने पूछा कि आप साल भर तो पढ़ाई किए, लेकिन लास्ट जो अंतिम का 1-2 महीना जब स्कूल प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए तो आप फिर उस टाइम पर क्या कर, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया। तो आप सबसे पहले तो सिलेबस को 2 बार उन्होंने पढ़ने के बाद जो अंतिम का महीना था, पिछले साल का पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, सैंपल पेपर हो गया, जो न्यूज़पेपर में पेपर आता है, तो इसलिए आपको भी अभी से लगना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में पढ़ना शुरू करोगे तो फिर कब सिलेबस खत्म करोगे, अभी से लगोगे तो फिर आपके पास एक अच्छा टाइम बचेगा ताकि आप भी ये चीजें तैयार कर सकोगे, ठीक है। जितने भी बच्चे देखे हैं अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो जो बस बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सर कोई ऐसा गेस्ट पेपर दे दो कि बस वही पेपर फंस जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अभी से पढ़ाई करोगे तो ये भी रहेगा कि अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप क्वेश्चन का जवाब देकर आओगे, छोड़कर नहीं आओगे। और अगर आप अभी स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, हाफ ईयरली, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्री बोर्ड में, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और पढ़ने में मजा भी आने लगे, क्योंकि जब आप कोई चीज करते हो उसमें आपको सफलता मिलने लगती है तो फिर उस काम को करने में आपको और मजा आने लगता है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, फाइनल कंक्लूजन यही है कि आज से आपको पढ़ना शुरू करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है। और जितने भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, जो चैप्टर में आपको लगे इसमें फॉर्मूला, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, तो वो आप कॉपी में स्टार्टिंग में नोट करते चलो, ठीक है। चैप्टर में जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब चैप्टर पढ़ाते वो टीचर बता रहा है तो उसको आप नोट करते चलो, ताकि उसको आप घर पर जाकर अच्छे से रिवीजन कर सको। और हर संडे को टेस्ट दो। और एक बात कि रिवीजन टाइम पर रिवीजन करते रहो, ये नहीं कि पता चला कि लेसन 1 आपने पढ़ लिया जुलाई में और नवंबर आते आते इसको भूल गए। तो इसलिए जब भी टाइम मिले उसको आप रिवीजन करते रहो। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसे मैं जड़ी बूटी दे दूं कि आप उसको लेने के बाद आपको सब कुछ आने लगे। यही एक तरीका होता है कि आपको डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करने पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट हैं, आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा कि लेसन 1 से पूरी तैयारी कराई जाए। ये न्यू बैच शुरू हो रहा है, इसमें आपको जुड़कर अपनी तैयारी करनी है इस साल, और ये तैयारी आपको करनी है, किसी भी कीमत पर करनी है, क्योंकि इस समय इससे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना पढ़ाई के लिए आपको डेली बोल रहे, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छा रिजल्ट लेकर आओ। तो जो भी स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, 1499 रुपए पूरे साल की एग्जाम के आखिरी दिन तक और सभी विषयों की, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। जैसे ये स्टूडेंट 95 लेकर आए, आप भी ला सकते हो। अब मौका आपके हाथ में है कि आप जुड़ते हो या फिर आप वेट करते हो कि नवंबर दिसंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 2024 बोर्ड परीक्षा में आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और ये वीडियो कैसा लगा अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सके, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।